कि प्रभु राम जी ने धनुष भंग किया। धनुष भंग के परिप्रेक्ष्य में भी कहा गया है कि धनुष क्या है? अहंकार का प्रतीक है। अहंकार को राम जी ने तोड़ा। लिखा है तई क्षण मध्य राम धन तोड़ा। उस समय भगवान राम जी ने शंकर जी के धनुष को मध्य में से तोड़ा। अर्थ है कि हमने भी अपने जीवन के अहंकार को मध्य में से ही तोड़ देना है। मैंने पिछले दिनों चर्चा की थी कि जीव और ईश्वर के बीच में क्या है कि जड़ चेतन ही ग्रंथ पड़ गई। जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई है, गांठ पड़ गई है। यद्यपि वृथा छूटत कठिनाई, यद्यपि ये ग्रंथि झूठी है, लेकिन ये छूटनी बड़ी कठिन है। जड़ चेतन आत्मा और ये शरीर की जो ग्रंथि पड़ गई, इस शरीर को ही आत्मा ने मेरा मान लिया। आंख मेरी, शरीर मेरा, परिवार मेरा, संसार मेरा, धन मेरा, संपत्ति मेरी, जबकि इसमें से कुछ भी मेरा नहीं है। तन प्रभु का दिया हुआ है, आत्मा भी प्रभु की दी हुई है। रहने के लिए सुंदर मकान भगवान ने दिया, पर इस मकान से हमारी इतनी ममता हो गई कि हम इस मकान के चक्कर में ही परमात्मा को भुला बैठे और शरीर से ही संसार का विस्तार कर लिया। और जब इस शरीर को छोड़ने का समय आता है तो फिर मनुष्य की दशा ऐसी विचित्र होती है कि गरुड़ पुराण में लिखा है कि शरीर को छोड़ते समय लाखों बिच्छुओं के डंक का जो दर्द होता है, ऐसा दर्द इस आत्मा को शरीर से निकलते समय होता है। शरीर की नस नस में से इस आत्मा को निकाला जाता है और ये आत्मा निकलती नहीं है। कंठ के पास आकर के आत्मा रुक जाती है। कंठावरोध समय शरणम किमस्तु, गुरुर कृपालो कृपया वदेत। बोले कंठ के पास आत्मा आके रुक जाती है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, घरड़ घरड़ की आवाज आती है। बोले उस समय किसकी शरण लूं? तो गुरु महाराज कृपा करके बताते हैं कि प्रभु की शरण में जाओ, भगवान की शरण में जाओ, राम का नाम लो, गीता को सुनो, भागवत को सुनो। लेकिन व्यवस्था यह है कि मृत्यु के समय कान सुनना बंद कर देते हैं, वाणी बोलना बंद कर देती हैं, आंखें देखना बंद कर देती हैं, सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। उस समय जो आत्मा जागृत रहती है, जो गुरु के मंत्र का सहारा लेकर रहती है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनुष्य का जन्म मिला था कि 84 लाख योनियों की बंधनों को काट करके मैं परमात्मा का परिकर बनूंगा। सायुज्य मोक्ष होगा, सालोक्य मोक्ष होगा, सारूप्य मोक्ष होगा, सामीप्य मोक्ष होगा। लेकिन मनुष्य तो मरते मरते भी योजना बनाता है कि ये काम करके जाऊंगा, ये काम पूरा हो जाएगा, ये काम रह गया, ये काम छूट गया। जड़ चेतन ही ग्रंथ पड़ गई। तो राम जी कहते हैं इस धनुष को बीच में से तोड़ना है।
जरा उपाय न हो सके जरा अवस्था माहे, भव सागर से तरण की तरण अवस्था आहे। जरा मैंने होता बुढ़ापा, जरा मैंने होता थोड़ा सा भी उपाय नहीं हो सकता बुढ़ापे की अवस्था में, इसलिए भवसागर से तरना है। तो जैसे ही जीवन में ज्ञान की बात आई उसको ग्रहण कर ले और ग्रहण करके परमात्मा के चरणों की तरफ लग जाए। संसार के कामों को करते करते पूरा ध्यान रखना है कि ये शरीर छोड़ करके मेरे को संसार में दोबारा नहीं फंसना, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम नहीं करना, बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना। किसी पंजाबी भजन में लिखा है कि बड़े जन्मा दे बाद चोला पाया, कि वेखी इनु दाग न लगे। बड़े जन्मों के बाद मनुष्य का जन्म मिला है, देखना कि इसको दाग न लग जाए। कबीर जी ने इसी को कहा कि दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, जो की त्यों धर दीन चदरिया, राम नाम रस बीन चदरिया, राम राम रस बीन। इस ताने बाने को भगवान के साथ ताना बाना जोड़ना है, संसार से ताना बाना तोड़ना है, परमात्मा के साथ ताना बाना जोड़ना है। राम जी ने धनुष को तोड़ा, परशुराम जी और राघवेंद्र सरकार को अपना धनुष सौंप करके अपने अहंकार को तोड़ करके शंकर जी का धनुष टूटा और साथ में परशुराम जी के अहंकार का भी धनुष राम जी के पास चला। शतानंद जी ने जनक को कहा कि अब तो राम जानकी का विवाह तो वैसे हो गया है, लेकिन थोड़ा सा लोकोपचार भी करो। दूतों को अयोध्या भेजा गया। पत्रिका देख करके दशरथ ने दूतों का स्वागत किया, पत्रिका पढ़ी और वशिष्ठ महाराज को पत्रिका पढ़ाई और दूतों से पूछते हैं कि मेरे दोनों बेटे कुशल तो हैं। मैंने बड़े दिनों के बाद अपने बच्चों की सूचना पाई है। कुशल दो बारे, मेरे दोनों बेटे कुशल हैं क्या? तुम नीके निज नयन निहारे। दशरथ महाराज दूतों से पूछते हैं कि मेरे बच्चों को तुमने अपनी आंखों से ध्यान से देखा है क्या? दूतों ने दशरथ से कहा कि प्रभु, जब से हमने राम लक्ष्मण को देखा है उसके बाद हमको कुछ दिखता ही नहीं। आपके बेटों की क्या व्याख्या की जाए? भरत शत्रुघ्न आए हैं, उन्होंने आके सूचना मिली इस प्रकार से राम जी ने धनुष को तोड़ा है। अयोध्या से बारात घोड़ों पर, रथों पर, हाथियों पर सवार होकर चली है और सब लोग जनक महाराज के जनकपुर की तरफ आए। जनक महाराज ने उनके आने के स्वागत के लिए तरह तरह के पुल बनाए, स्वागत द्वार बनाए, नदियों पर पुलों का निर्माण कर दिया। जैसे हम लोग आजकल अपने बच्चों की शादियों के लिए तैयारियां करते हैं, तो बारात के लिए कहीं भोजन की व्यवस्था, कहीं नाश्ते की व्यवस्था, कहीं फलाहार की व्यवस्था, कहीं कलेव की व्यवस्था करते हैं। ऐसे जनक महाराज ने भी राम जी के लिए जो बारात आ रही थी, उनके परिवार से उस बारात के स्वागत के लिए पूरी तैयारियां की। एक से बढ़ के एक घोड़े आए हैं, एक से बढ़ के एक रथ आए हैं, दशरथ महाराज सवार हैं। जनक महाराज स्वागत करने के लिए जनकपुर के बाहर आए और दशरथ महाराज को लेकर के जनकपुर में पधारे हैं।
राम जानकी की विवाह की तैयारियां हैं और इस प्रकार से उत्सव चल रहा है राम जानकी की विवाह का। कि अयोध्या के लोग भी एक से बढ़ के एक सुंदर वस्त्र पहन करके आए और जनकपुर के लोग भी उसी प्रकार का स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं। और वाहन ऐसे हैं कि जिनको देख करके इंद्र भी लजा जाए। और जब जनकपुर के दरवाजे पे बारात पहुंची तो गावे ही गीत मनोहर नाना, अति आनंद नहीं जाई बखाना। जनकपुर की स्त्रियां सुंदर सुंदर गीतों को गा रही हैं और ऐसे गीत जिनका व्याख्यान नहीं हो सकता। और राजकुमार घोड़ों को अनेकों प्रकार से नचा नचा के चल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे घोड़ों को भी पंख लग गए हों। आवत जानी बारात बर, सुन गह गए निशान। सज गज रथ पदचर तुरग, लैन चले अगवान। बारात आ रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, तुहरियां बज रही हैं, शंखनाद हो रहे हैं। घोड़े सजे हैं, रथ सजे हैं, पैदल चलने वाले सजे हैं और जनकपुर के लोग भी सोने के कलशों में जल भर करके और भोजन के पकवान अनेकों प्रकार से बना करके फल लेकर के आए हैं और आकर के बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा दशरथ को दिए हैं। और पूरी बारात का स्वागत हो रहा है। संसार के मालिक का विवाह है। हर्षि परस्पर मिलन हित, कछुक चले बगमेल। जन आनंद समुद्र दोई, मिलित बिहाई सुबेल। दोनों समाज के लोग प्रसन्न होकर के एक दूसरे को मिलने के लिए चले और ऐसा लगता है जैसे दो समुद्र एक दूसरे से मिल रहे हो। और स्त्रियां सारी बारात पर पुष्पों की बरसात कर रही हैं और जितना भी सामान दहेज का या कि दिखाने का या खाने पीने का सामान राजा दशरथ के सामने रखा गया, विश्वामित्र महाराज ने देखा कि भरत शत्रुघ्न पिता दशरथ के साथ आए हैं, तो उन्होंने राम लक्ष्मण को आगे किया। राम लक्ष्मण आगे गए और अपने पिताजी के गले से मिले, चरणों में प्रणाम किया। राजा दशरथ ने जब देखा तो कि विश्वामित्र जी आ रहे हैं राम लक्ष्मण को लेकर के, तो प्रसन्न होकर के अपने दोनों बच्चों को गले लगाया और विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया। जनकपुर की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। ऐसा लगता है जैसे बैकुंठ ही धरती पर आ गया हो। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।